का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको बुद्धि चैप्टर से अवगत कराऊंगी, जिसमें कि हम लोग आज बुद्धि के प्रकार के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी है और बुद्धिशाली प्राणी होने के नाते वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन साथ ही स्टूडेंट ये भी बातें हैं कि बुद्धि जो है यानी कि व्यक्ति भिन्नता के आधार पर आधारित होती है। हर व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती है। तो बुद्धि जो है वो समस्या समाधान करने की योग्यता है और अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो है हैंडल करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो जब हम बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं तो बुद्धि के प्रकार के बारे में खास करके थॉर्नडाइक जो कि अधिगम के पिता हैं और गैरेट, ठीक है, थॉर्नडाइक और गैरेट जो कि मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि का क्या किया, बंटवारा किया, यानी कि बुद्धि को बांटा कि मनुष्य में हर मनुष्य में एक समान बुद्धि नहीं होती है। तो इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा, ठीक है, जिसमें कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और एक है सामाजिक बुद्धि। तो चलिए हम अलग अलग बुद्धि का जो है क्या विशेषता होती है तो हम इनको देखेंगे कि अमूर्त बुद्धि क्या होता है, मूर्त बुद्धि क्या होती है और सामाजिक बुद्धि क्या होते हैं और इन बुद्धियों के अंतर्गत कौन कौन से जो है पद वाले यानी कि कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि अमूर्त बुद्धि यानी कि जो काल्पनिक बुद्धि भी कहलाती है, यानी कि कल्पना पर या जो बातें किसी ने मतलब कि कह दी और उन्हीं को आप क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं या उसी को मानते आ रहे हैं, तो इसलिए इसे काल्पनिक बुद्धि कहा जाता है। तो अमूर्त बुद्धि एक होती है, ये भी एक बौद्धिक योग्यता होती है, इंटेलिजेंस एलिजिबिलिटी होती है, जिसकी मदद से क्या है गणित और शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अमूर्त बुद्धि, क्योंकि हमने यहाँ कहा गणित, तो गणित जो है अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित होती है। गणित के जितने भी प्रश्न होते हैं, तथ्य होते हैं, समीकरण और सूत्र होते हैं, चिन्ह और प्रतीक होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं और इनका प्रयोग करके तभी हम गणित को क्या करते हैं, मूर्त रूप यानी कि उनके जो रिजल्टेंट निकलते हैं उन प्रश्नों के वो मूर्त रूप में हमें जो है प्राप्त होते हैं। दूसरा मैंने कहा कि शाब्दिक और सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे कि हम लोग न्यूटन के 3 नियम जो है अभी भी पढ़ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी पढ़ते आए थे और मतलब कि आगे भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि मतलब कि न्यूटन ने 3 नियम को मतलब बता दिया और उसे हम मानते जा रहे हैं। चौथा, पांचवा या अगला मतलब कि नियम की हम पहल नहीं करते हैं या ना बोलते हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो मानी हुई जो भी शाब्दिक या सांकेतिक बातें होती है ये सारी चीजें जो है अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ये अमूर्त बुद्धि में जैसे कि हम शिक्षक वगैरह जो है ये क्या है, अमूर्त ज्ञानों पर आधारित है। तो अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, तर्क करते हैं, ठीक, यानी कि तार्किक प्रश्नों का जो है समाधान करते हैं। तो ये सारे व्यक्ति जो कि पढ़ते हैं
बातों पर आधारित बातों को क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। चित्रकार जो है, जैसे कि बहुत से ऐसी चित्रकारी देखेंगे जो कि क्या होते हैं, मतलब कि अमूर्त होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते, फिर उसके बाद शिक्षक जो है या प्रोफेसर जो है, ठीक है, या आप यहाँ तक ये भी बोल सकते हैं डॉक्टर, यानी कि जो भी मेडिसिन है या जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी उनके क्या होते हैं टेक्निक होते हैं, तो वो बुक में जो चीज पढ़ते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। वकील हो गया, जज हो गया, जो लॉ एंड ऑर्डर है या आईएएस है, आईपीएस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें ही उसे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर वो अपने नियम से अगर कानून बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि निराधार हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि एक संविधान के अंतर्गत या एक मानदंड के अंतर्गत जो भी बातें रख दी गई, ये सारे क्या होते हैं, अमूर्त चिंतन में होंगे। चलिए अब तो इसको हम अमूर्त बुद्धि कहेंगे। चलिए अब है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जो होती है वो स्थूल बुद्धि होती है, इसे हम वास्तविक बुद्धि भी कहते हैं। तो ये जो मूर्त बुद्धि बच्चा होता है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक जो है प्रयोग करता है, यानी कि जो सीखा उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, यानी उससे नए तथ्य, नए विचार, नवाचार पर आधारित वो करता है और उत्तम प्रयोग करके अपनी बुद्धि का यानी कि अपनी क्षमता का क्या करता है, अर्जन करता है। जैसे कि क्या, वैज्ञानिक हुआ, जैसे कि क्या, इंजीनियर हो गया, यानी कि इनमें क्या होती है, निर्माण की भावना होती है, खोज की भावना होती है और नए तथ्यों को पहल करने की भावना होती है। तो आविष्कार, निर्माण की जहां बातें होगी, खोज की बातें होंगी, नवाचार की बातें होंगी, तो उनकी जो बुद्धि होती है, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्त बुद्धि वाली होती है। तो मूर्त बुद्धि को हम जो है यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और इसे दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा जो है प्रयोग करते हैं और मूर्त बुद्धि के ही मदद से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाले समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अब है तीसरा आपका सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाले बड़े होशियार होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि साम दाम दंड भेद किसी भी विधि से जब अपने कार्यों को पूरा करने की योग्यता या अपने समस्याओं को समाधान करने की योग्यता, वो सामाजिक बुद्धि होती है। आपने नेता, मंत्री, सांसद, विधायक यानी जितने भी देखे, या समाज सेवक को या व्यापारी को, ठीक है, व्यापारी आपके पास आएंगे, तो व्यापारी के पास जब आप जाइएगा तो बहुत ही उनकी मीठी बोली होती है और कई तरह से आपको उसकी कपड़े की या वस्तुओं की विशेषताओं को बताते हैं, आपकी विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे, अपनी विशेषताओं से कई पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे और अंततः उनका एक ही मकसद होता है, अपने व्यापार को किसी तरह क्या करना, आपको सुपुर्द कर देना। तो यानी कि अपने व्यापार यानी कि उनका जो भी विक्रय होता है, यानी सामान का परचेज जो होता है, वो आसानी से कर लेते हैं अपने बुद्धि से, अपने व्यवहारों से। तो सामाजिक बुद्धि से मतलब है बौद्धिक योग्यताओं से जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन करता है, यानी कि समाज में जितने भी आप व्यक्ति देखेंगे जिससे कि हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो ये सारे के सारे जो है सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। तो इसमें आप इस तरह से क्वेश्चन, जैसे कि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं, तो राजनेता हो गए, व्यापारी हो गए, मंत्री वगैरह हो गए, सांसद वगैरह हो गए, समाज सेवक हो गए, तो इसको आप सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत मानिएगा। और भी है जिसके अंतर्गत हम एक सामाजिक परिवेश में रह करके हम उनके साथ जब समायोजन करते हैं, तो ऐसी बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज आपको बुद्धि का प्रकार बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर जैसा भी आपको लगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें एक सजेस्ट कर सकते हैं
है हमारा और आपका साथ बस यही। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।